સનાતન ધર્મ એનો રત્ન કહેવાય. હું ટાઈમ નથી કહેતો, પણ ખરેખર આપણી વચ્ચે આ મહાપુરુષ, હું મહાપુરુષ કહું છું, એવો એક આ સંત આપણી જોડે અને બધા આપણે એમને તાળીઓથી વધાવીએ. राष्ट्रवादी का जो होता है, ऐसे हमारे पुष्पेंद्र भाई जोरदार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ये मेरी कीनिया की पहली यात्रा है. तो जो छवि बाहर बैठ के बनती है कि भारतीय बाहर जाके क्या करते हैं, उस छवि का जब सत्ताएं बदलती हैं तो वो छवि भी बदलती है. लेकिन सच में ये मुझे नहीं पता था कि इतनी दूर दराज में, एक तो कीनिया और फिर कीनिया से इतना दूर, सब लोग सनातन भारतीय सभ्यता, हमारी परंपरा, मान्यताओं के प्रति इतने ज़्यादा चिंतित हैं. ये बाहर से नहीं नजर आता, ये यहाँ आके लगता. और इसमें पिछले 5-6 दिन में मैं ये देख रहा हूँ कि कोई इस किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है कि मैं मंच पे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया, मेरा बैनर पे नाम क्यों नहीं लगाया गया, जो भारत में मैं अक्सर देखता था. यहाँ छोटे से बच्चे से लेकर के 70 साल की दादी तक ने जो जो मुझे आशीर्वाद दे सकता था वो दिया. और किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि इसमें मेरा नाम होना चाहिए. सब ने अपनी भूमिका निभाई है. मैं सुबह पहली बार भाई साहब से मिला, तब रास्ते में पता चला वाइल्ड लाइफ के बड़े लवर हैं और बहुत सारे काम किए हैं. लेकिन आपने चुना कि मुझे वहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो जितना सुरक्षित ये मुझे लेके आए हैं उतना सुरक्षित तो मैं दिल्ली में नहीं चल पाता हूँ. तो मैं इस ये जो एक यात्रा है, इसमें कई और भी लोग हैं, अपनी अपनी जगह लोग काम कर रहे हैं. तो एक ही नियम मैंने इसमें बनाया है कि हो सकता है निजी तौर पे मेरे किसी से मतभेद हो सकता है कोई मुझे ना भी अच्छा लगता हो, लेकिन सार्वजनिक मंचों से किसी व्यक्ति की, किसी जाति की, किसी इलाके के बारे में कोई एक शब्द ना सार्वजनिक तौर पे कहना है. अगर मन में कोई बात भी है तो जो अलग से बात होती है तो उसको बात करने में आसानी हो जाती है. इसलिए अगर हमारे बीच में कहीं कहीं हल्की हल्की थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है तो उसे सार्वजनिक मंचों से नहीं उठाना है. मेरा तो अपना ये उसूल रहा है कि जो मेरे सबसे ज़्यादा खिलाफ होता है मैं उसी के घर चला जाता हूँ चाय पीने. इसलिए कभी कभी कन्फ्यूजन ऐसे हो जाते हैं जीवन में कि आप एक बड़ी लाइन खींच लेते हैं और अगर लाइन को शुरू में मिटा दें तो वो बड़ी होने से बचती है. क्योंकि सनातनी हिंदू समाज का संकट ये है कि हम सब चाहते तो हैं, लेकिन जब तक हमारा झंडा न लगे तब तक बात नहीं बनती है. और इन अलग अलग झंडों के कारण ही आज हमारी 700 साल में ये दुर्गति हुई है. हमारा झंडा रह जाए, दूसरे का रहे न रहे, हमको इससे मतलब नहीं है. ये जो मानसिकता है, इसलिए मैंने कहा कि भाई साहब मुझे यहाँ लाए विकास भाई ने और उनकी पत्नी ने. अब आप सोचिए कि मैं कहाँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा होने वाला आदमी, पूरे देश में कोई मुझे 10-15 साल हो गए. अब मैं, विशाल भाई और उनकी पत्नी हैं ये नम्रता जी, मैं इनके घर रह रहा हूँ, मुझे ये पता ही नहीं चल रहा कि मैं कीनिया में हूँ. जो इनकी श्रीमती, मतलब हर वो चिंता जो उनको लगती है कि मैं थक गया होऊंगा तो कोई पेयजल पिलाती हैं, कभी कुछ बनाती हैं. इनको पता चल गया है कि मैं चाय पीता हूँ तो सुबह सुबह 6 बजे भी चाय पिलाती हैं. ये आसान नहीं होता. होटल में तो हो सकता है सब कुछ पेमेंट से होता हो, लेकिन अपने घर में मुझ जैसे आदमी को कोई रख ले जो न खुद सोता है न दूसरों को सोने देता है, तो ये यहाँ के रिश्ते हैं. इसलिए मैं आप सबसे एक ही विनती करूँगा कि कीनिया में भी मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिला, तो मैंने सुन तो लिया, लेकिन मंचों से उसको अपने अंदाज में कहा कि ये जो अलग अलग जो बना लिया है कि ये हमारा है, हम
लहुआ पटेल हैं, हम कड़वा पटेल हैं, हम वैश्य हैं, ये सिर्फ आपकी निजी पहचान है। या आपकी पर्सनल पहचान है। जैसे आपके मकान नंबर अलग अलग हैं वैसे ही आपके सरनेम है, लेकिन सबकी पहचान सिर्फ सनातन है और वही अनंत है। इसलिए आप किसकी पूजा करें, किसको माने, ये मामला नहीं है, ये निजी मामला है। जब राष्ट्र की बात आ जाए तो आप में से यहाँ से लेके बंगाल और बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक सब सनातनी हैं। ये भाव जिस दिन आपके अंदर पैदा हो गया तो जो दुनिया के चोर उचक्के आपको डरा रहे हैं, कोई तलवार लेके आया है, कोई घोड़े पे आया है, कोई 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर बैठ के आया है, ये सब जो हैं विदाउट कुछ कहे चले जाएंगे। लेकिन अपनी सामूहिक शक्ति को समय समय पर बिना गाली दिए, बिना कुछ कहे, अगर आप ये तय कर लें कि इस देश में 82 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, साल में एक दिन इस सरकारों के पीछे भागना, नेताओं के पीछे भागना, सत्ता के पीछे भागना कि मैं एमपी बन जाऊं, मैं ईमानदारी से कहता हूं, कोई माई का लाल आज तक कोई एमपी इसलिए नहीं बना कि उसे राष्ट्र सेवा करनी थी। सब एमपी की टिकट लेते हैं, 2 कमरे के मकान से जाते हैं, 5 साल 14 कमरे के मकान में लौटते हैं, कोई नहीं करता। इसलिए वो रास्ता बिल्कुल अलग है, उसकी परिभाषा अलग है, वो जो राजनीति के नियम हैं वही फॉलो करने पड़ेंगे। मैं अगर उधर चला जाऊंगा तो मैं ये सच कह रहा हूं आपके सामने, जिस दिन भी मैं उधर गया तो मैं भी झूठ बोलूंगा आपसे। उस जगह की अलग प्रवृत्ति है। जैसे आप मंदिर में आते हैं तो मंदिर के बाहर आपके मन में अनेकों गंदे विचार आ सकते हैं, अनेकों मन में आपके सवाल खड़े होते हैं। ये क्या वजह होती है कि जैसे ही आप मंदिर का विचार आता है तो सडनली आपके अंदर एक दूसरा भाव पैदा हो जाता है। इसलिए हर जगह के अलग अलग नियम हैं। अब राजनीति को अगर मंदिर के अंदाज में चलाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मंदिर की मर्यादा अलग है, यहाँ की मान्यताएं अलग हैं, यहाँ आस्था का मामला है। यहाँ ये सवाल नहीं होगा कि कृष्ण जी जो हैं वो बांसुरी ऐसे क्यों पकड़े, यूं करके क्यों नहीं पकड़े, ये सवाल नहीं होगा। ये सारी चीजें जो हैं जैसी हैं, जो चली आ रही हैं अनंत काल से, इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। इसके पीछे कोई फिलॉसफी होगी, हो सकता है हम न जानते हो। इसलिए भगवान राम पे सवाल करना, कृष्ण पे सवाल करना, हनुमान पे सवाल करना, अगर इतने ही आप ज्ञानी हैं तो हजारों चीजें हैं उस पर भी सवाल करो। अगर हनुमान पे सवाल करते हो, राम पे सवाल करते हो, कोई कहता है राम नहीं थे, कोई हनुमान पे मजाक उड़ाता है, तो पूछो भाई 1400 साल पहले जो किताब उतरी है बिना कॉरियर के नीचे वो कहां से आई थी, उस पे भी सवाल उठाओ। तो किसी चीज को तर्कों से आप बात करेंगे तो कितना भी आपका घोर शत्रु हो, कितना भी आपका बुरा हो, वो आपसे लड़ नहीं सकता। इसलिए फैक्ट के साथ, फिगर के साथ, तथ्यों पे बात करिए। ये इमोशनल जो हम बातें करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इमोशंस से घर चलता है, तर्कों से, तथ्यों से राष्ट्र चलता है। इसलिए घर के अंदर की जो आपकी नियमावली है उसे सड़क पे मत दिखाइए, और जो सड़क पे है उसे घर में मत लाइए। दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिनको राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़ें, और जिनको घर चलाना है उन्हें रामायण पढ़नी चाहिए। तो मैं उन प्रश्नों को आपके सामने रखता हूं जो शायद आप लोगों के जहन में कभी नहीं आए होंगे, या आप जो एक है कि चलिए एक पर पार्टी चली आ रही है, उसी पर पार्टी को हम चलाते हैं, और उससे ऐसा लगता है कि शत्रु आपको कैसे अपने ही नैरेटिव में फंसा लेता है। और फिर आप जब अपने बच्चों से बात करते हैं तो वो बच्चा जो संचार क्रांति के दौर में पैदा हुआ है, हम सब लोगों के दौर में तो ये था कि छोटी सी भी बात पूछनी होती थी या तो पिताजी से पूछेंगे या स्कूल टीचर से पूछेंगे, किसी और को पता होता है। अब आजकल के बच्चे के पास तो पिता की उसको ज़रूरत ही नहीं है। उसी वक्त चाहता है बच्चा, पिता की बच्चे के जीवन में इतनी ही ज़रूरत रह गई है जब उसे पिज़्ज़ा मंगाना है और ATM कार्ड चाहिए, उसके अलावा उसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी आ गई है कि जो पिताजी के पास भी नहीं है, हम बड़ों के पास भी नहीं है। तो उस बच्चे से हम लंबी लंबी बात करेंगे वो नहीं समझेगा। उसको 2 मिनट के अंदर अपनी बात समझाइए, जितनी देर में मैगी बनती है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा समझाएंगे वो उठ के चला जाएगा। फिर आप कहते हैं आज के बच्चे मंदिर नहीं आते, तो आप ये बताइए आप मंदिर क्यों आते हैं? मंदिर क्यों आना चाहिए? मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर में आकर के आप कहें नहीं मुझे 1 किलो सोना मिल जाए, मेरा पति ये हो जाए, मेरी पत्नी हो जाए, ये भाई इस काम के लिए नहीं बैठे हैं आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो मंदिर की साइंस क्या है, मंदिर है क्या, उसको अगर आज के दौर में समझाएंगे तो आपको लगेगा
कि मंदिर के अंदर जो साइंस है उसे समझाना पड़ेगा आपको। अब आपको खुद ही साइंस नहीं पता है तो बच्चे को कैसे, नहीं पूजा नहीं, हाथ जोड़ लो बस। वो पूछ रहा है हाथ क्यों जोड़ ले, वो क्योंकि क्यों में पैदा हुआ है ना आजकल। वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ है जहां हर वक्त पे सवाल है, मतलब ऐसा वैसा सवाल नहीं है। आजकल तो नेता भी हर बात पे सवाल कर रहे हैं। तो उस बच्चे के अंदर की जिज्ञासा अगर एक बार आप साइंटिफिकली करेक्ट कर देंगे, फिर जीवन भर उसको समझाने की जरूरत नहीं होगी। हम छोटी सी भाई सूरज की, चलो बेटा सूरज देवता को हाथ जोड़ लो। जब माता जी को नहीं पता, पिताजी को नहीं पता, क्यों हाथ जोड़े भाई, किस लिए जोड़े? हाथी की क्यों नहीं जोड़ रहे, दीवार की क्यों नहीं जोड़ रहे? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज अवेलेबल हैं। तो बच्चों को मैं समझता हूं कि एक इस तरीके की बात समझाइए कि वो आपके बगैर मर्जी के कहीं भी खो जाए तो पता चला मंदिर में बैठा हुआ है। उसके लिए आप सबकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। और पंडित जी जो बैठे हुए मंदिर में, क्या वो जानते हैं इन बातों को? क्या उनको उसके कारण पता है? या सब उन्होंने कहा कि अब मैं पंडित हो गया हूं इस मंदिर का, मैं पुजारी हूं, तो बस उनका आस्था का मामला है, सवाल नहीं पूछना है, बस हाथ जोड़ लो और प्रसाद चढ़ा दो, और कितना आपको वो चढ़ाना, बस इस ऐसे भी पंडितों की प्रॉब्लम है। क्योंकि पंडित जी जो बैठते हैं मंदिर में, आज के पंडितों की बात नहीं कर रहा हूं, जब पहले बैठा करते थे वो सब ज्ञानी होते थे, वो ज्ञान की बात करते थे। और ज्ञान वो नहीं जो अपने स्वार्थों से प्रेरित हो कि इसमें फायदा है तो ये ज्ञान ठीक है, इसमें नुकसान है तो ज्ञान ठीक नहीं है। हमारे यहां सन्यासी की परिभाषा है कि जिसने एक बार गेरुए वस्त्र पहन लिए और सांसारिक जीवन से अपने आप को अलग कर लिया, वो सन्यासी हो गया। उसे संसार से कुछ नहीं लेना, वो ये कह रहा है, लेकिन शाम को एमएलए की टिकट के लिए लाइन में खड़ा हुआ है। तो ये पाखंड है ना। वो बच्चा पूछेगा ना कि यार ये क्या कहानी, इधर तो ये कह रहे हैं, इधर ये कह रहे हैं। तो मंदिरों में पूजा का समय का क्या महत्व है, मंदिर में दिए का क्या महत्व है, मंदिर में आरती का क्या महत्व है, एवरीथिंग इज साइंस। तो ये बेसिक हमको समझना होगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको किसी को, बच्चे को कुछ नहीं करना होगा, फिर आपको ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप गुजरात से आप लोग आए हैं, इतने समय पहले आए हैं, कीनिया में मैं इतने सारे लोगों में, लेकिन मुझे ये अंदर से मेरा दुख भी है, ये मेरे मन के अंदर सवाल रहेगा हिंदुस्तान जाने तक भी, कि इतने सारे लोग हैं, एक ग्रुप इधर नहीं आना चाहता, उधर वाला उधर नहीं जाना चाहता, ये मेरा है, ये उनका है, वो अलग है। मुझे लगा इतने सारे गुजरात कैसे हो गए भाई? एक ही गुजरात, आप गुजराती आपने भेजा था, वो पूरे देश में लगा हुआ है। आपकी स्थिति ये है कि नहीं उधर जाना नहीं है, उनका उनसे ईगो क्लैश है, उनका ये सब, ये बड़े, ये जब आदमी बौना होता है ना, तब इस किस्म की चीज़ें उसके अंदर पैदा होने लगती हैं। इसकी चिंता मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए, लेकिन एक दूसरे को पब्लिक में सहयोग कीजिए। आंतरिक रूप से आप पूजा में कैसे बैठते हैं, वो कैसे बैठते हैं, ये महत्व नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातें मैं रखूंगा आपके सामने कि जैसे एक बातचीत लोग करते हैं, सारे धर्म बराबर हैं, कहते हैं ना आप लोग, ये कहाँ सीखा आपने? और क्योंकि मैं कोई वन वे ट्रैफिक नहीं रखना चाहता, क्योंकि मंदिर का मामला है, कोई स्पीच नहीं देनी है, आप मुझसे उन सवालों के सवाल जवाब करेंगे तो मुझे आसानी हो जाए। सारे धर्म बराबर हैं, ये कहाँ पता है? पंडित जी भी बता रहे हैं, क्योंकि उनको भी दुकान चलानी है अपनी। नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, आई एम वेरी वेरी ब्लंट इन दैट। पंडित जी को यह अधिकार नहीं है कि वो ऐसी बातों पे जवाब दें, इनका कोई लेना देना नहीं है। मंदिर में अगर एक भी भक्त आएगा और भक्तों को बढ़ाने के लिए अगर पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, तो फिर वो पंडित जी नहीं है। उनका ये काम नहीं, क्या कहते कि यहां बहुत सारे भक्त आ जाएं और उनको खुश करने के लिए वो कोई चलताऊ बातें करने लगे। नहीं, वो ऐसी सीट पे बैठे हैं कि अगर एक भी भक्त नहीं आएगा तब भी उन्हें सच बोलना है, पूरी ताकत से बोलना। और जो लोग राजनीति में बैठे हैं, उनको हर वक्त झूठ बोलना, ये ध्यान रखिए। वो सच बोल देंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी उनकी। इसलिए सारे धर्म बराबर है, इसका क्या अर्थ है भाई? कोई बताए मुझे। मैं कह रहा हूं इंटरेक्टिव सेशन है, बताइए। सारे धर्म बराबर हैं, इसका अर्थ क्या है? ये कहां सुना भाई आपने? मैंने आपसे पूछा सारे धर्म बराबर हैं, इसका अर्थ क्या है? मुझे समझाइए एकेडमिकली, भावनात्मक बात मत कीजिए। धर्म का अर्थ क्या है हमारे शास्त्रों में?
हमारे साहित्य में, संस्कारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म हम किसे कहते हैं? हाँ? जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि धर्म का मतलब है कर्म, कर्तव्य, ड्यूटी है। एक पिता की ड्यूटी क्या है, एक माँ की ड्यूटी क्या है, यानी माँ का कर्तव्य क्या है, बेटी का क्या है, एक पुजारी का कर्तव्य क्या है, राजा का धर्म क्या है। यानी हमारे पूरे लंबे इतिहास में धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, यही है। तो आप मुझे बताइए कि जब धर्म का अर्थ कर्तव्य है तो फिर ये सारे धर्म बराबर है कैसे हुआ? मुझे समझ नहीं आया। कर्तव्य तो अनंत काल तक एक ही रहेगा ना। तो आपने रिलीजन शब्द को उर्दू में कहा मजहब, राइट? और फिर आपने अपने आप ही तय कर लिया कि मजहब का हिंदी में अनुवाद धर्म होगा। यह गलती की कि नहीं की आपने? और जब आप किसी मजहब की तुलना धर्म से करते हैं तो वो तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक चीज नहीं है। हमारा अगर मजहब का हिंदी में कोई पर्यायवाची है या सिनोनिम्स है, वो पंथ है, पंथ ना। तो शब्दों के हेर फेर से कितना गड़बड़ होता है। जब आप ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो वो 1400 साल वाले समझते हैं कि जैसे हम हैं, जैसे हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, और ये जो तथाकथित हमारे पुजारी हैं, यानी वो देखो वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, वो अपने भगवान को मानते हैं, हम मंदिर में करते हैं, वो अपने भगवान। ये पुजारी ने वहीं से झूठ बोलना शुरू कर दिया। चर्च में वो जाता है, वो अपनी पूजा करता है, लेकिन चर्च में जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला और मंदिर में जाने वाले में जमीन आसमान का फर्क है, फिलॉसफी का फर्क है, किताब का फर्क है। ये मंदिरों का कंसेप्ट, ये किताबों का कंसेप्ट, भगवान रामचंद्र, ये सब बहुत बाद की चीजें हैं। मंदिर संस्कृति हमारे यहां बहुत बाद में आई है। और जिन मंदिरों को हमने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बनाया है, वो सारे मंदिर, ये आज नहीं जो रोज बन जाते हैं, सड़क के किनारे कहीं यहां बन गए, वहां बन गए, आज वहां तक दुकान खुल गई। जितने भी आपके पुराने मंदिर, खासतौर से ज्योतिर्लिंग, सब शुद्ध साइंस पे बने हुए हैं। और ओवर द टाइम पंडित जी बिजी हो गए अपने काम में, जो काम उनका था ना वहां उस तरीके के ज्ञानी आए, क्योंकि सक्सेसिव इस बात पे हुआ कि इस परिवार का मंदिर है, मरते दम तक इसी परिवार का रहना चाहिए, चाहे महामूर्ख बच्चा पैदा हो गया हो उसमें। लेकिन वो ज्ञान दिए जा रहा है, उसको खुद नहीं पता कि मैं इस मंदिर का क्या लेना देना है मेरा। इसलिए मजहब समय समय पे आते हैं, समय समय पे मर जाते हैं। एक समय होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं। हर एक मजहब की अपनी एक किताब होती है। वो किताब कुछ कहते हैं आसमान से उतरी है, कहते हैं। अब आप ये बात किसी 10 साल के बच्चे से कहिए कि एक किताब आसमान से उतरी है, न छापा खाने का पता है और न कोरियर कंपनी का पता है, तो वो बच्चा क्या मानेगा? लेकिन उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगा लगा के भर दिया है कि वो यही कह रहा है आसमानी किताब है, आसमानी किताब है। अब आसमानी किताब से आपका कोई समझौता हो सकता है? आप वास्तविक बात कर रहे हैं, वो इल्यूजन की बात कर रहा है। तो इसी तरीके से झूठे लालची हमारे समाज के और राजनीतिक लोगों ने कहा मंदिर मस्जिद एक ही है, दो अलग अलग चीजें हैं। साइंस की बात कर रहा हूं मैं भावनाओं से नहीं आपको समझाने आया हूं। मस्जिद और मंदिर में फर्क बताइए क्या है? कभी सोचा ये कहने से पहले? वैसे आप पब्लिक में कोई बात बोल दें और आपको पता ना हो 10 लोगों के सामने, तो आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है यार कि मैंने पब्लिकली इतनी गलत बात बोल दी यार, होता है मन में। लेकिन सुबह शाम आप ही बोलते हो मंदिर मस्जिद एक है, वो वहां पूजा स्थल है, ये हमारा पूजा स्थल है। ये चाटुकार हमारे लोगों ने करा। इसलिए हमारा एक भी इंस्टीट्यूशन, शंकराचार्य से लेके मंदिर से लेके एक भी इंस्टीट्यूशन प्योर नहीं है। जो हाईएस्ट बॉडी है सनातन की, उसे शंकराचार्य। आज एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहा है, आपको लगता है? और एक नहीं 12-12 शंकराचार्य हैं।
ये इस सरकार का शंकराचार्य, उस यानी आपने अपनी जो सबसे उच्च संस्था थी उसको भी स्वार्थों के कारण लिप्त, क्योंकि वो शंकराचार्य ने इस पार्टी के फेवर में बोल दिया, ये कांग्रेस के शंकराचार्य हैं, ये बीजेपी के शंकराचार्य हैं, ये सपा के शंकराचार्य हैं। कहीं किसी और को सुना कि ये मुसलमान जो है ये सपा का मौलवी है, ये बीजेपी का मौलवी है? क्या उसने सब कुछ होने के बावजूद भी जो कुरान मजीद है जिसको उसने पढ़ा है, उस फिलॉसफी से एक डॉट भी वो इधर से उधर हुआ? वो किसी भी पार्टी में चला जाए। आपके बीजेपी वालों को बड़ा शौक हो गया है आजकल मुसलमानों को लाने का, क्योंकि हिंदुओं की गिनती कम हो गई है इस देश में, हिंदू मिल नहीं रहे उनको, और उनको लाके चाहते हैं कि कहते हैं कि वो उनकी फिलॉसफी की बात करें, और वो सोचते हैं कि वो इनकी फिलॉसफी की बात करेगा, लेकिन वो नहीं करता। इसलिए मुसलमान अपनी जगह ईमानदार है। जो झूठ है सच है मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन वो अपनी किताब को अक्षर से मानता है। आप कृष्ण की आराधना, राम की आराधना अपने स्वार्थों से वहीं तक करते हैं जहां तक आपका स्वार्थ पूरा होता है। इसलिए एक पक्ष जिससे मुझे अच्छा लग रहा है, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, सब भगवान राम के पास है सारा ठेका, और जब वहां से आगे जाते हैं तो फिर आप भगवान बदल लेते हैं। भगवान हमारे यहां आदर्श माने गए हैं, उन्होंने उच्च कोटि के मूल रखे, स्थापित किए। भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान राम को जब पढ़ो तो पूरा पढ़ो। ऐसा थोड़ी होगा कि पिता बनना चाहते तो हो, लेकिन यहां तक फायदे वाला पिता है और वहां से बेकार पिता है तो इसको छोड़ दो, ये नहीं हो सकता ना। तो राम की कथा कहने वाले पंडित जी से पूछना चाहिए कि पंडित जी राम की कथा, वो आजकल एक फ्रॉड है आपकी गुजरात का ही है, मैं तो पब्लिकली कहता हूं, 4-4 करोड़ लेके इस देश की बहन बेटियों को मूर्ख बनाता है। यस, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं कि वो गुजराती है। कोई यूपी का आदमी फ्रॉड करेगा तो मैं छोड़ दूंगा उसको, क्या इसलिए कि मैं यूपी का हूं? ये तो बड़ी छोटी मानसिकता है। नहीं, मैं आपसे मतलब यहां बैठे हुए लोगों से नहीं कह रहा, मैं लार्जली है ना, लेकिन किसी आप में ये आत्मा बल क्यों नहीं है कि वो बकवास करता है बैठ करके 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लेकर के, और आप खुल के खड़े नहीं होते? आप क्यों डर जाते हो? उसके शराब से आप जिंदा हो क्या, या उनके शराब देने से मर जाओगे? ऐसे 360 फ्रॉड पैदा हुए कहीं इस देश के अंदर। आपके अंदर वो आत्मा बल ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ पूजा पाठ को वहीं तक समझते हो, ये फायदे, बाकी दिन भर 24 घंटे अगर आपको अपने उस होने पे कहीं भी 1 सेकंड के लिए भी कमजोर हैं तो फिर आपका विश्वास नहीं है। विश्वास है तो एकदम है, विश्वास नहीं तो एकदम नहीं होना। ये 10% है, 5% है, 2% है, ये नहीं होता है। ये सारा फ्रॉड आपके धर्म गुरुओं ने, राजनीतिक लोगों ने, समाज के लोगों ने, मठ मंदिरों ने फैलाया हुआ है। कोई सही बात बताता नहीं कि उसको लगता है यार अगर मेरे मंदिर में आना लोग कम हो गए तो चढ़ावा कम हो जाएगा, तो चलो ऐसा कर देते हैं, इसमें एक मूर्ति और रख देते हैं। करते कि नहीं करते? अगर राम का मंदिर है तो राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है तो कृष्ण का मंदिर है। ये सेकुलरिज्म की दुकान नहीं है कि इसमें पप्पू टप्पू कप्पू सबको रख दो, जो मानेगा इस पे चढ़ा देगा, कोई इसके कारण चढ़ा देगा। ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहां मंदिर तब बनता है जब एक साधारण से पत्थर को, एक साधारण सा पत्थर होता है, उस पत्थर की हम पूजा करके उसमें मंत्रों द्वारा, मंत्रों के उच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये हमारी फिलॉसफी है। तब उस मंदिर में वो मूर्ति लगती है और तब उसको मंदिर मानते हैं। आप पत्थर में प्राण डालते हैं और उसके बाद उसे स्थापित करने की विधि विधान, तब वो मंदिर होता है। मस्जिद में पत्थर फेंक करके हिंदुओं को मारने के लिए रखा जाता है। मस्जिद इस्लाम के अंदर पवित्र स्थल नहीं है, इसलिए मंदिर की मस्जिद की तुलना करने वाले महामूर्ख लोग हैं, चाटुकार लोग हैं कि मोहल्ले में 4 मुसलमानों से जान पहचान है तो उनका नहीं, हम तो जैसे आप हैं वैसे हमें नहीं, कुत्ते और बिल्ली से बराबर नहीं हो सकते हमारे। मस्जिद का कंसेप्ट ही अलग है। पूरी दुनिया में जहां प्रॉफिट मोहम्मद जाके नमाज पढ़ा करते थे, वो कब की तोड़ दी मस्जिद उन्होंने। इसलिए इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, जो हमारे सनातन के अंदर मंदिर पवित्र स्थल है। वहां से एंटर से लेके वहां तक एक ही भाव रहता है। यहां खड़े होकर के चोरी डकैती, माल कैसे मिले, दुगना कैसे आए, चढ़ावा कैसे, ये अगर भाव है तो ये मंदिर नहीं है। फिर सिर्फ मूर्ति लगाने से मंदिर नहीं बनेगा। आप क्या भाव लेके जा रहे हैं मंदिर में, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मंदिर मस्जिद एक नहीं है, ये सरकारी फ्रॉड है, इसको फैलने दीजिए, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। यहां मंदिर में शुद्ध साफ सुथरी बात होनी चाहिए।
यहां झूठ नहीं चलेगा, या किसी को खुश नहीं करना है कि ये नाराज हो जाएंगे। इनके कारण राम के चरित्र को नहीं बदला जा सकता। आप खुश हो जाएंगे इसलिए कृष्ण के चरित्र को नहीं बदला जा सकता कि हम आपकी सुविधाओं के लिए कृष्ण को भी बदल दें और पोस्टर लगा दें। हमने करा ये, हम सनातनियों ने ये किया। हम इस मामले में हमने भगवान को नहीं छोड़ा। जगह जगह घरों में पोस्टर देखता हूं मैं, कृष्ण जी को दो ही रूप में इस हिंदुओं ने और हिंदुओं के हमारे मंदिरों के मठ मंदिरों के पुजारियों ने बना दिया उसको। किसी मंदिर में भी आप जाएंगे तो कृष्ण जी की अगर कहीं तस्वीर लगी होगी तो माखन खा रहे हैं। यही पोस्टर बिकते हैं हमारे यहां। कहीं देखेंगे पोस्टर राम को कृष्ण का तो वो गोपियों के कपड़े लेके पेड़ पे बैठे हुए हैं, और उन्हीं दो चित्र बच्चों को दिख रहे हैं। माखन चोर, पहले तो उसे चोर बना दिया अपने आप ही, और दूसरा वो गोपियों के कपड़े लेके ऊपर बैठा, बेचारी गोपियां ऐसे खड़ी हुई हैं। क्या मैसेज है इसका? कृष्ण कब से इससे जाने लगे। इसलिए कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, ये मंदिरों में रखा अच्छा लगता है, लेकिन बांसुरी बजाने के बाद जब बांसुरी की आवश्यकता नहीं रही तो उसी कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया, उसकी मूर्ति क्यों नहीं लगाते? तो वो बच्चा पूछे ना कि मैं जिस कृष्ण को पहचानना चाहता हूं उस कृष्ण ने एक आदर्श का भी इस्तेमाल किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उसने अपनी बांसुरी रख दी। जब जरूरत पड़ी तो एक अर्जुन महाभारत के मैदान में जब अपनी कायरता की पराकाष्ठा पे था, क्लाइमेक्स पे था, और वो लड़ना नहीं चाहता था, सवाल उसने करा कि मेरे पिता भी उधर हैं, मेरे गुरु भी उधर हैं, तब भी उस कृष्ण ने, जिस कृष्ण को आप माखन दिखाते हो, उन्हीं उस चरित्र को देखो और एक महाभारत में खड़े होकर के अर्जुन को वो जो उपदेश दे रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और उसी कृष्ण ने लगातार अर्जुन के हर बात का जवाब दिया, ऐसा वैसा। आखिर में उसने क्या कहा? ये धर्म युद्ध है, एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ अधर्म है। अगर तेरे अपने भी उस तरफ हैं, अधर्मियों के साथ भी हैं, तो तेरा धर्म कहता है कि धनुष बाण उठा और सबका नाश कर, यही तेरा कर्म है। लेकिन यह कहानी बच्चों को नहीं सुनानी, इससे बच्चा कहीं बंदूक ना उठा ले, इससे बच्चा लड़ ना जाए, और फिर जब जिहादी आएंगे तो मकान खाली करके आप यहां से अगली दुकान पे चले जाएंगे। बस आप वो वहां तो ऐसे हालत, भाई आप अपने निष्ठा से कहीं खड़े हुए, क्यों आपको जमीन छोड़नी पड़ रही है? क्यों भारत में लोग जहां जहां चक्कर वहां से भागना शुरू हो गए? क्यों किसी नेता ने और किसी धर्म कर्म कांड करने वाले ने, जो नेताओं के पास भी रात में जाता है, किसी ने क्यों नहीं बताया कि इस 70 साल में भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू नहीं है। बाकी के राज्यों में आपकी स्थिति यह है कि हर दिन आप पीछे की तरफ भाग रहे हैं। जो संपन्न है वो विदेश चले जाते हैं, जो संपन्न नहीं है वो इस राज से उस राज भाग रहे हैं। कब तक भागना है? इस भागने का कहीं अंत होगा कि नहीं होगा कि एक दिन भागते भागते हिंद महासागर के सामने कहोगे कि अब यहीं कूद जाना है हमको? समझ ही नहीं आ रहा है किसी की। अलग अलग हमारे यहां फंडे हो गए, अलग अलग से, ना बेटियों से कोई बात करता है। हमारी बेटी जिसको आप इतने संस्कारों के साथ पालते हो, इतने आदर्श के साथ पालते हो, वो कहां आपके अंदर कमी रह जाती है, कहां आपके अंदर वो झूठ रह जाता है कि आपकी बेटी इतने संपन्न परिवारों में, इतनी आस्थाओं के बीच में, इतने देवी देवताओं के बीच में वो पलने वाली, एक पंचर जोड़ने वाले से बात करते करते वो पंचर जोड़ने वाले के साथ चली जाती है। ये समाज को सोचना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि हमारी वो स्थिति पैदा कैसे हुई है, लेकिन पंचर जोड़ने वाले की बहन तो नहीं भागी कभी किसी के साथ। उसके पास तो 10 कारण है कि उसे एक अच्छा जीवन मिल रहा है। आपकी बेटी को, क्योंकि आप टेलीविजन से, अखबारों से, सुनी सुनाई बातों से, वो जो मेरे बराबर में जो रहते हैं कड़ुआ पटेल वाले, उनके यहां 5 गाड़ी हैं, चाहे साला मेरा घर बिक जाए लेकिन वो 6 गाड़ी होनी चाहिए। किससे कंपटीशन करना है यार? उनके सामने कड़ुआ लग गया, इनके सामने लेवा लग गया। भाई साहब, ये भगवान ने लगा के भेजा था टप्पा क्या? ये तो आपने अपनी सुविधाओं के लिए कर लिया ना। उस सुविधाओं को वो मत समझिए ये मेरी और आपके बीच की कार। आपके भी 2 आंखें हैं, मेरे भी 2 आंखें हैं। आप कोई काम करते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, मैं वो काम नहीं करता, उसका एक्सपर्ट हो जाता हूं। इसकी इतनी बड़ी खाई आपने खोद रखी है। और आपके साथ में इसी देश में एक पंथ, जब आप झूठ फरेब की मक्कारी पर थे,
आपके इसी घर से एक बेटा सनातन सभ्यता के मानने वाले लोगों को, जिन्हें लार्जर और स्मॉल लैंग्वेज में हिंदू कहते हैं, जब उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, जब तमाम दुनिया के कष्ट थे, तब आप ही के परिवार में से एक बेटा खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं इस पूरी सभ्यता की सुरक्षा करूंगा, और उसके लिए कुछ नियम बनाए, और नियम बना करके कृपाण लेके खड़ा हो गया। वो वहां से निकला और आप ही के लिए, वो अपना ही बेटा था। वो जैसे फौजी एक ड्रेस पहनता है ना, फौजी को एक ड्रेस पहननी होती है, ऐसे ही उसने सनातन संस्कारों की एक ड्रेस पहनी कि मैं केश नहीं काटूंगा, मैं कृपाण लगाऊंगा, और मैं इस परिवार की, इस सभ्यता की, इस सनातन की रक्षा करूंगा। आपने अपने निजी स्वार्थों के लिए, सत्ताओं ने अपने निजी स्वार्थ, इसलिए मैं कह रहा हूं सत्ता का निजी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन सत्ता बहुत छोटी सी होती है, आपकी गिनती ज्यादा है। तो आपने बिना सोचे समझे आपने इस देश में सिख सरदार उसको अलग कर दिया, उसको एकदम अकेला छोड़ दिया। जब कोई आपके साथ नहीं था तब वो था आपके साथ में। कभी उसने ये एहसान नहीं किया कि नहीं मेरा ये काम है, उसने अपने ही इस परिवार की रक्षा के लिए एक बीड़ा उठाया। लेकिन राजनीतिक लोगों ने क्या किया, लेकिन समाज पागल हो गया, और शत्रु ने उस गेम को ऐसा खेला कि जो सबसे ताकतवर, बलशाली था, पुरुषार्थी था, उसको अपने खेमे में मिला लिया। अब आप दूसरा पुरुषार्थी पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां इसका कंसेप्ट ही नहीं है। हमारी पूरा समाज लेके ऊपर से जो संपन्न है, कि जो सबसे बड़ी संस्था थी जिसका मैकोले ने पार्लियामेंट में बयान दिया, आप जाके गूगल पर सर्च कर ले, मैकोले की स्पीच है, उस स्पीच में उसने साफ साफ कहा, वो हम लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे भी डाली हुई है। मैकोले साफ साफ कह रहा है कि भारत में अगर लंबे समय तक राज्य करना है तो सबसे पहले भारत की जो सबसे ताकतवर संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, जब तक उसको डिमोलिश नहीं करेंगे हम लंबे समय तक भारत में राज नहीं कर सकते। और उस संस्था का, उस इंस्टीट्यूशन का नाम था गुरुकुल। गुरुकुल सिर्फ किताबें लेकर, पूरी जीवन पद्धति कैसी होगी उसका नाम गुरुकुल था। और उन्होंने हम लालची हिंदुओं को पता कर लिया था कि ये कितनी जल्दी बिकते हैं, इसलिए पहला कॉन्वेंट स्कूल बंगाल में खोला, और साथ में ये भी कह दिया कि कॉन्वेंट में पढ़ करके जो अंग्रेजी जिसको आती होगी उसको नौकरी में सबसे पहले लिया जाएगा, और नौकरी पाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो कॉन्वेंट आज पूरे देश में है, और कुछ कुछ जगह मुझे यहां तक खबर मिली कि बहुत संपन्न लोगों के पता चल जाए कि उनके घर में कोई बेटा बेटी जन्म लेने वाला है, इससे पहले ही वो कॉन्वेंट स्कूल में सीट बुक करा लेते हैं। ना कॉन्वेंट शब्द का मतलब पता, कॉन्वेंट की उत्पत्ति का पता चला, क्योंकि मंदिर कहते ही एक भाव आता है ना, मंदिर जाना है तो एक भाव पैदा हो जाता है आपके अंदर, फिर आप उस भाव से कुछ और नहीं सोचते हैं। जब कॉन्वेंट कोई कहता है तो आपको कोई भाव ही नहीं आता, क्योंकि आप जानते ही नहीं। कॉन्वेंट किसे कहते हैं, क्या है कॉन्वेंट? हाँ नाम में बताइए, नहीं तो बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। कॉन्वेंट की उत्पत्ति कहां हुई? पूरी सभ्यताओं को जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ एकमात्र सनातन सभ्यता है जिसमें शादी एक संस्कार है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक लड़की और लड़के के बीच में जो शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शादी होने से पहले लड़की से ये पूछा जाता है कि फला के इनके बेटे, इनकी उम्र ये है, आपको निकाह कबूल है? तो फिर उससे फिर पहले ये बताया जाता है इस निकाह कबूल करने पर
लड़का आपको मेहर देगा। मेहर उर्दू का वर्ड है, इसका मतलब है कि लड़का आपको इस शादी की सिक्योरिटी मनी देगा। तो सिक्योरिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर 5 करोड़ रुपया तय हो गया कि ये मेहर है, इसका मतलब ये है कि इस शादी से, इस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी निकले, अगर लड़की निकल गई कि मैं अब नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ में, तो 5 करोड़ रुपया देना होगा। और अगर लड़का निकलता है तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता। तो एक तरीके का टिपिकल बिजनेस है कि नहीं है ये? हमारे यहां शादी में, हमारे साहित्य में कोई डाइवोर्स शब्द का हिंदी है ही नहीं, तलाक का कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारी फिलॉसफी में तलाक होता ही नहीं था। इसलिए हमारे यहां 7 फेरों के साथ वो जन्मों का संबंध होता था। आप समझ रहे हैं? उसी में ही रहना है, यानी उस सब कुछ करना है, लड़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन वहां नहीं पहुंचना है, उससे बाहर नहीं निकल सकते हो। तो तुम्हें उसी सिचुएशन में अपने आप को ठीक करना है, यानी निकल के आप बाहर खड़े हो गए। तो हमारे यहां शादी का कंसेप्ट ये था, इस्लाम में ये था, सिखों में भी वही संक्रांत है जो हमारे यहाँ है। लेकिन जो लोग, जिनकी आज पूरी दुनिया में बताते हैं कि उनकी हुकूमत ऐसी थी कि पूरी दुनिया में सूरज नहीं डूबता था, आज उनके अपने यहाँ सूरज निकल आता तो संडे मनाते हैं। उनकी फिलॉसफी को जाइए तब आपको समझ में आएगा। उस फिलॉसफी में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था उनकी। उसमें उनके यहां 2 लोग आपस में रहते हैं, जिसे आज की जनरेशन की सब बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं, ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए जो उम्र में बेटियां हैं। शादी उस फिलॉसफी में, जैसे आज आपने एक शब्द सुना होगा लिव इन रिलेशन, यह शब्द उस वक्त नहीं था, लेकिन उनकी फिलॉसफी में मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं था। एक लड़का और एक लड़की साथ रहते थे बस। उसको कोई लीगल, जैसे हमारे यहाँ शादी होने के बाद समाज की मोहर लगती है, उसी तरीके से उस लिव इन रिलेशन में दोनों के रहते हुए किसी संतान की उत्पत्ति हो गई आउट ऑफ लिव इन रिलेशन। उसको ज्यादा आसान समझ पाएंगे। वो जो बच्चा पैदा हो जाता था, उस बच्चे के लिए स्टेट यानी राज बड़े बड़े हॉल बनाता था, बहुत बड़े बड़े हॉल बनते थे, और उसके अंदर एक महिला और एक पुरुष, वो दोनों रहते थे। और उन बच्चे, जो ऐसे बच्चे जन्म ले लेते थे जिनके माँ बाप ने शादी नहीं की होती थी, साथ रहने के कारण बच्चे पैदा हो जाते थे, उनको उस हॉल के बाहर रख दिया जाता था। और वो जो हॉल में एक माँ और एक पुरुष जो रहते थे, वो उन बच्चों को पालते थे, और स्टेट उन बच्चों को पालने के लिए पैसा देती थी। और जिस हॉल में वो बच्चे रहते थे उसी को कॉन्वेंट कहते हैं, यानी कॉन्वेंट वो जगह जहां नाजायज बच्चों को पाला जाता है, हम सिंपल भाषा में। और फिर वो बड़े होते थे। तो आपके यहां जो फिलॉसफी है वो उनके यहां नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, जो हमें और आपको थोड़ा, मैं कहता हूं बहुत छोटी सी चीज है, उसको देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। हमारे यहां जब हम गुलाम थे तो इसी कंसेप्ट से जैसे ही नौकरी आपको ऑफर करी अंग्रेजों ने, तो पहला काम क्या किया उन्होंने, पहला काम क्या किया। और गुजरातियों को थोड़ा गर्व की बात है, गुजरातियों के लिए आपके क्रेडिट में जो आएगा मैं पूरा दूंगा, मैं फिर योगी को नहीं दूंगा, डोंट वरी। हाँ, आपका क्रेडिट आपका ही है, उसका क्रेडिट उसका ही है। मैं यूपी वाला हूं इसलिए ऐसा अपक्षपात नहीं करूंगा आपके साथ में। आप सोचिए कि ब्रिटिशर्स ने जब नौकरी देने की आपको बात की तो एक रूल बनाया, और हमने कभी भी इन बातों को एक सिविलाइजेशन के एंगल से नहीं देखा, तत्कालिक नफे नुकसान से देखा। उन्होंने एक रूल बनाया कि सरकारी नौकरी पाने वाला अपना जो सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ का, और उसका पिता कौन है, यही सर्टिफिकेट होता है ना, आई एम सन ऑफ सो एंड सो, बॉर्न इन सो एंड सो डेट, ये जब तक अंग्रेज अफसर वेरीफाई नहीं करेगा तब तक आपका डॉक्यूमेंट बेकार है। अटेस्ट करा देना। ये अटेस्ट करने की मानसिकता इस कारण थी कि जो सबसे प्योर आपकी संस्था थी उस पर हमला किया। अब मेरा सवाल आपसे है, मेरा पिता कौन है? मेरी पिता भी नहीं है इस वक्त, मेरी मां भी चली गई है।
पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता मेरी मां के अलावा कि मेरा पिता कौन है। कोई और जान सकता है? तो उस अंग्रेज अफसर से पूछो कि तुझे कैसे पता चला कि मेरे पिता ये हैं? वो तभी अटेस्ट कर रहा है। अटेस्ट का सर्टिफिकेट वो कैसे मान लिया उसने? मैंने जाके बताया, उसने मान लिया। तो फिर तेरी अटेस्ट कराने की जरूरत ही क्या? अगर मेरी बात मान ली तो फिर मेरी मां से अटेस्ट करा लेते यार। तो वो आपकी जड़ पे हमला किया, आपको काटा नहीं। तुम किसके बेटे हो ये मुझे पता चल, मुझे मालूम है। तुम्हारी ना मां को पता है, ना तुम्हारे पिता को पता है, और ना तुम्हें पता है। और वही परंपरा आजादी के बाद, ये जो गोरे अंग्रेज काले अंग्रेज जो हमारे यहां आजकल ब्यूरोक्रेसी में है, ये परंपरा आज भी चल रही थी। हम लोगों ने अपने यार डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने, कहीं से आईएएस को ढूंढो, जात पूछते रहते थे हम लोग। आप सोचिए कि बात बहुत छोटी है, लेकिन सिविलाइजेशन वाली बात है। इस मुखिया ने, जिसे आपने 14 में भेजा, रिकॉर्ड पे जाके देखिएगा, शपथ ली उसने। शपथ लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहला जियो साइन किया कि आज से कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की, कोई भी बेटा अपना सर्टिफिकेट अपने आप अटेस्ट करेगा, किसी और से नहीं कराएगा। ये देखने में छोटी बात लगती होगी, लेकिन आपकी कितनी बड़ी प्राइड है, आप तय करेंगे। और शायद कोई दिल्ली वाला सीएम हो कि वो पूछ ले अपनी मां से कि मेरा बाप कौन है। कोई पूछेगा? वो पूछ सकता है, वो तो हर चीज पूछता है। तो कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने हाथ से अटेस्ट करेगा, अपनी मां और अपने बाप की जगह किसी और का नाम लिख देगा? नहीं हो सकता ना। ये कितनी बड़ी प्राइड है। आप तय कर, आप भी नहीं तय कर रहे हो। आपको बताया जा रहा है आपके पिता वो हैं, अब आप बताए, उसने लिख दिया, अब आप पिताजी आपको मान नहीं रहे, उसने लिख दिया आपके पिता वो हैं। आप जीवन और पिता ही ढूंढ रहे हो। तो छोटी छोटी चीजों को समझने की जरूरत है कि जो फिलॉसफी आपकी है उसको इतना कचरा कर दिया है हमारे लोगों ने, और जो ज्यादा इसमें गड़बड़ की है वो हमारे यहाँ मंदिरों से हुई है। क्योंकि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से किसी को किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो जो पूजा कराने वाला आदमी है, वो जो सच बताने, ये वहां से निकलनी चाहिए थी चीजें। ये अंग्रेजी स्कूल में और यूजीसी के कोर्स में से नहीं निकलने वाली हैं। ये स्कूल में नहीं कोई बताएगा, ये तो मंदिर से निकलनी चाहिए थी ना, कि ये गड़बड़ हुआ है, ये करेक्ट है, ये गड़बड़ हुआ है, ये करेक्ट है। और अब स्थिति ये हो गई है कि मठ मंदिरों के लोग इतने बिक चुके हैं कि सरकार तय करती है उनके बारे में, और उनके अंदर का जो, आपके अंदर एक अकड़ होती है ना, अगर आप किसी चीज को जानकार होते हैं तो आपके अंदर होता है ना, मैं तय करूंगा ना यार, ये कहने की हिम्मत। जैसे ही आप लालची हो जाते हैं फिर आप तय नहीं करते, फिर दूसरे तय करते हैं। मंदिरों से आज तक कोई मूवमेंट मुझे बताइए जो कभी चला हो, एक से एक 30 मार खाए। ये श्री 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 इतने 2-4 हजार बार श्री लिखने के बाद लगता है पता नहीं कब से श्री हैं, ये गए नहीं जमीन से आज तक कहीं, सिर्फ दुकान चलाने के लिए। एक मंदिर से ये सवाल नहीं उठा कि भाई ये देश, जब हमारा संविधान बन गया, सरकार भारतीय है, तो इस देश में गुरुद्वारों से, मज़ारों से, चर्चों से, जो भी सिख अपने गुरुद्वारे जाता है, वाहे गुरु के नाम पे जाता है, वो जाकर के अपने, जैसे यहाँ कुछ लोग इसमें डाल रहे थे पैसा, डाल के चला जाता है। ये पैसा सरकार नहीं लेती है, ये पैसा सरकार नहीं लेती है। किसी गुरुद्वारे, किसी मज़ारों का, किसी चर्च का कंट्रोल किसी सरकार के पास नहीं है। लेकिन आपने इतना नंगा नाच किया है मंदिरों के अंदर, मर्डर हुए हैं इस बात के लिए, पुजारियों के आपस में मर्डर हुए हैं, चढ़ावे को लेके मर्डर हुए हैं। इस कारण एक आजाद तथाकथित भारत में कानून बना कि मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के पास रहेगा, और वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो उसका मेन आदमी होगा। और मंदिरों पे जो पैसा चढ़ाया जा रहा है, लाखों करोड़ों अरबों, एक पैरेलल इकोनॉमी भारत सिर्फ मंदिर के पैसे से खड़ा कर सकता है। लेकिन जब लालच आ जाए ना, मेरे मंदिर में ज्यादा आ जाए, तो फिर आपने नई नई दुकानें, ये फलाना मंदिर है, ये ढिमाका मंदिर है, ये उस मठ का मंदिर है, ये मठफट कुछ नहीं होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आज भी भारत सरकार सनातनी हिंदुओं के जो अनंत काल के मंदिर हैं, उस मंदिर पे एक अप्रोक्सीमेटली, जो हमारी साथियों ने स्टडी की है, जहां जहां से हमको डॉक्यूमेंट मिला है, 3.25 लाख करोड़ रुपया जो मंदिर पे चढ़ता है वो सरकार ले जाती है एवरी मंथ। 3.25, ये हम
वो फिगर बता रहे हैं जो हमारी क्षमता के हिसाब से हमने कलेक्ट की है। बहुत सारी जगह हम नहीं पहुंच पाए हैं, ना हमारे पास पैसा इतना है, ना इतना समय है हमारे पास। ये लार्जर है, जैसे वैष्णो देवी का जो पैसा आता है 530 करोड़ रुपए आता है, देवस्थानम बोर्ड जो तमिलनाडु में है 1300 करोड़ रुपए आता है, सारा पैसा सरकार ले जाती है। यह सवाल मठों से उठना चाहिए था, सरकार की कैसे हिम्मत हुई कि मेरे मंदिर के अंदर घुसे? सरकार कैसे तय करेगी कि मंदिर कब बंद होगा, कब खुलेगा? क्योंकि जब आप चाटुकार हो जाओगे, सरकार के तलवे चाटोगे और एमएलए की टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े होगे, तो यही होता है, फिर अंदर का ये मर जाता है। ये लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, किसी मठ मंदिर ने नहीं लड़ी, कहीं किसी जगह किसी भाषण में वैसे जने कहां कहां एक से एक बड़ा बड़ा मठाधीश बैठा हुआ है, कहीं चर्चा में नहीं हो। किसी कथा में बता देते ना पंडित जी कि बेटा कल से मंदिर में पैसा नहीं चढ़ाना है, लेकिन वो मने कैसे करें? वो तो उनके पास आएगा, वो मने नहीं कर पा रहे, अंदर का आत्मबल खत्म है। एक लड़का साउथ इंडिया का, आप सब लोग शायद नहीं जानते होंगे, आईआईटी खड़गपुर का टॉपर है, बेहतरीन इंसान है, इस देश की किसी हिंदूवादी संगठन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है उसका। उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, आईआईटी खड़गपुर का टॉपर जिसने सारा कैरियर छोड़ दिया और इसी एजेंडे को दांव पे लगा दिया है, उसका नाम है जे साईं दीपक। वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है कि इस सेकुलर स्टेट में जब सब बराबर हैं तो सनातनी हिंदुओं के 2.25 लाख करोड़ रुपए क्यों लिए जाते हैं? मेरा पूरा विश्वास है जिस ईमान, क्योंकि वो किसी दुकान नहीं चला रहा ना, किसी मंदिर का है, किसी सन्यासी का बेटा है, 100% हम उसको जीतने जा रहे हैं, 100% जीतेंगे। उससे मेरा जो आप सबसे निवेदन करता हूं, क्योंकि आप तो खैर यहाँ कीनिया में बैठे हो तो आपके मंदिरों पे तो सरकारी नियम का लागू नहीं होता, लेकिन आपके बहन हैं, भाई हैं, पिता हैं, उनको बताइए कि जो मैं उस मुहिम को दूसरे तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लीगल मामला है, वो कोर्ट में कब आएगा, कब तक फैसला होगा, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में एक चीज़ है, मैं कोई जगह ऐसी नहीं, मैं पुरी के मंदिर जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ मैं ये बात उनके सामने, वो जो सबसे मतलब जिनको मैं सबसे सम्माननीय मानता हूँ, जो हमारे शंकराचार्य हैं, वो पुरी वाले हैं। वो सरकारों की दलाली नहीं करते, बाकी सब जूते उठाते हैं, किसी को बुरा लगे तो लग जाए। वो एकदम निपट शुद्ध 24 कैरेट का वो ब्राह्मण है कि जो उसे कहना है उसी कहता है। इसलिए मैं उनके पैर भी छूता हूँ और जाके मिलता भी हूँ उनसे मैं कह के आया कि ये मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि जब वो फैसला आएगा तब आएगा, उस फैसले तक मैं पूरे देश में हर मंदिर में ये कह रहा हूँ कि जब तक वो फैसला नहीं आता तब तक मैं माँ बहन बेटी हर मंदिर में जाएं, पूजा करें, और उस मंदिर का जो पुजारी है उस पुजारी से ये पता करें कि उसके 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, वो किराए के मकान में रहता है नहीं रहता, इतनी सारी डिटेल उस पुजारी की ले लें। और ये कोशिश करें 10 लोग मिलके कि हमारे 100-5,000 एम्प्लॉय हैं, उसमें इस मंदिर के पुजारी का घर का पूरा खर्चा महीने का कितना है, ठीक है? और समाज का कोई आदमी तय कर ले कि हर महीने ये पैसा हम पंडित जी के घर पे दे के आएंगे, ताकि पंडित जी अपने घर की, बेटे की फीस, बेटे का घर, बिजली का बिल, इसकी चिंता मुक्त होकर के सारा कंसंट्रेशन पूजा पे लगाएं। और जो पूजा करने आए पंडित जी उससे ये कहें कि देखो ऐसा है, जब तक ये युद्ध हम नहीं जीतते तब तक तुम सिर्फ 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाओ, सरकार का आदमी आएगा तो मैं उन्हें 2 बूंदी के लड्डू दे दूंगा, ये ले जाओ, यही चढ़ाया है। ये मेरे हाथ में है, इसके लिए तो सरकार की जरूरत नहीं है। अगर आप ये मुझे बताइए कि जो पैसा चढ़ाने वाले थे वो पैसा बाहर चढ़ा दीजिए ना, कोई आदमी समाज में सर्वमान तय कर लीजिए कि भैया ये आपको जो डोनेशन आप मंदिर में जाके देते थे ये यहाँ दे देना, उससे मंदिर की रख रखाव पे पैसा खर्च करें, मंदिर के ऊपर खर्च करें, लेकिन वो पैसे के वो आपके हाथ में है। लेकिन एक बार आपने उस सील में डाल दिया तो फिर डीएम आके करेगा ना उसका हिसाब। और उसी पैसे को अगर आप लार्जर इंटरेस्ट में देखें तो आज भारत के अंदर लड़ाई को ऐसे भी लड़िए, वो कुछ लोग लड़ेंगे, और लड़ाई को ऐसे भी लड़िए।
जो ऐसे लड़ सकता है उसे ऐसे लड़ने दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब तक हम फैसला नहीं आता तो दूसरा भी लड़ सकते हैं। तो मेरा उस पर एक विचार है जो मैं सबसे बोल रहा हूं, उसमें बहुत मठाधीशों को बड़ी दिक्कत हो रही है। उनका भाई साहब हमारी तो दुकान सालों से चल रही थी, हमारी तो चल ही रही है ना दुकान, तो हमारी दुकान ज्यादा जरूरी है, भाड़ में क्या राष्ट्र, बाद में बात करेंगे राष्ट्रवाद की तो जब हमारी दुकान चल जाएगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम वाकई में ईमानदार हैं, जो है नहीं, हम बहुत बेईमान लोग हैं। पूरे देश में सर्वमान 10 लोगों को चुन लीजिए और सब जातियों से चुन लीजिए कि जैसे ही 2 कम हो जाएंगे फौरन आरोप लग जाएगा। सब जाति से 10-15 लोग चुन लीजिए और उनका कोई ट्रस्ट बना दीजिए, और जब ये फैसला आ जाए कि सरकार ये पैसा नहीं लेगी, अरबों खरबों रुपया उस ट्रस्ट में हो और पूरे देश में लोगों को अपॉइंट करें, बाकायदा नौकरी पर रखें और देखें कि हमारे समाज में कौन पीछे रह गया है, किसकी बेटी की शादी नहीं हुई, किसके बेटे की नौकरी नहीं लगी, और कौन बेटा और बेटी ऐसे हैं जो फीस के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो अरबों खरबों के ट्रस्ट से आप हर सनातनी को पैसा दे सकते हैं, कुछ करनी नहीं उसमें। सरकार ने स्कॉलरशिप नहीं दिया, सरकार दलितों को दे रही है, ब्राह्मणों को नहीं दे रही, सरकार ठाकुरों को दे रही है, किसको दे रही है? सरकार के भिखारी क्यों बन रहे हैं? सत्ता ताकत जो अभी आपके हाथ में, जो ले सकते, जिसमें कोई कानून की बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, सिर्फ अंदर के स्वार्थ की बात है। जो 10-5 ऐसे लोग हो कि भाई हमें इन पे अंतिम विश्वास है, बस हम इनकी बात मानेंगे। कोई एक बच्चा इस देश के अंदर बिना खाना खाए नहीं सो सकता, इतना पैसा है। तो हमारे यहां ये मठों से उठनी चाहिए थी, मंदिरों से उठनी चाहिए थी ना बात, कि सिर्फ कथा ही कराना था पंडित जी का काम। ये तो काम नहीं है ना। फिर तो लड़ाई बहुत सारी हैं जो सरकार नहीं लड़ेगी, सरकार की बहुत बाधाएं होती हैं भाई। हम समझते हैं कि आपने पीएम बना दिया है, बस अभी साइन करेगा, शाम को ये, फिर परसों ये, फिर परसों। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जो समाज का स्तर इतने नीचे चला गया हो, जिस समाज ने चाणक्य पैदा किया हो, भगवान राम हो, जिसमें कृष्ण हो, इतने बड़े बड़े पुरुषार्थी पैदा किए हो, उनके मानने वालों की औकात यह हो गई है कि सरकार 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री में खरीद रही है। आपको कर रही है कि नहीं कर रही है? कौन सी पार्टी है जो योजनाएं बना करके आपको नहीं खरीदती? और पूरे देश में मुझे बता दीजिए कि हिंदू के अलावा कोई दूसरा नहीं बिकता है। किसी मुसलमान को बिकते नहीं देखा होगा आपने। कहा मुसलमान कभी नहीं बिकता 2 रुपए किलो चावल। वो 2 रुपए किलो चावल लेगा, लेकिन वोट वही देगा जहां देना है। ये कड़वी बातें कोई बाहर नहीं बोलेगा आपसे। अभी आपके पास गिनती का घमंड है, हम बहुसंख्यक हैं। ये गलतफहमी कुछ सालों में खत्म होने वाली है आपकी। ये भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। ये जो आज आप भीड़ जो आपके पास है ना, इस भीड़ का पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। ये भी आपके हाथ से गया। भारत के संविधान ने आपकी चुप्पी के कारण, क्योंकि हम में से 99% लोगों को मेरी दुकान चल गई, मेरी बेटी की शादी हो गई, वो अमेरिका चली गई है, वो दामाद जो है हमारा वो 5 करोड़ की कंपनी में है और फलाना ढिमाका, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई डिस्कोर्स ही नहीं है। पिछले 70 सालों में धीरे 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 इस देश के नेताओं ने सनातनी हिंदू को संवैधानिक दृष्टि से 8वें नंबर का नागरिक बना दिया है। एक हिंदू नहीं जानता, एक नेता नहीं बताता, एक इंटेलेक्चुअल नहीं बताता, एक पार्टी का नेता इसका उसका राष्ट्रवाद के नाम पे तिलक लगाया, बस दे दो वोट उनको, उसके बाद बाजार बेच देंगे बस पूरा। You are 8th class citizen as far as the Constitution of India is concerned. If you add the parliament in that, पार्लियामेंट में जो जघन्य अपराध हुए हैं उसमें 99 ये जो नंबर 1 के मक्कार राष्ट्रवादी हैं ये शामिल थे। आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको तो पता ही नहीं, तो आप सवाल ही नहीं पूछेंगे, आप तो जीएसटी के बारे में बात करेंगे। वो उन्होंने आपको ही इस नशे में, इन तथाकथित राष्ट्रवादियों की बात कर रहा हूं मैं। दूसरों को तो आप मानते हैं कि सब हिंदू विरोधी हैं, आप ही है बस, एक ही ठेका इन्हीं के पास है। इनके बैठे हुए when they were 123 in the parliament, सरकार मेजॉरिटी में नहीं थी 2013 में, 123 बैठे थे ये
कुंडली लगा लगा के लंबी लंबी, बड़े बड़े बाल, ये गेरुए बस पहने हुए हमारे 4-4, 5-5 MP बैठे हुए थे पार्लियामेंट में। कान बंद थे क्या? या दिख नहीं रहा था कि सारा ज्ञान शास्त्रों का हिंदुओं को ही देना है? कलावती और लीलावती की कहानी सुना सुना के मूर्ख बनाए रखूंगा। भारत की संसद ने 8 को मिला के नीचे करेंगे तो 11वें दर्जे के नागरिक हैं आप। ये सोच के आपको ना तो बुरा लगता है, ना ये सोच के आपको ये लगता है कि यार हमारे, हाँ ठीक है यार, हमारी तो दुकान चली रही है। इतना शार्प है शत्रु। उस शत्रु ने कभी अपनी कोशिश नहीं की कि हम पार्लियामेंट में जब तक 500 MP नहीं होंगे हमारे, तब तक हम ये नहीं कर सकते। उसने इसी लालची हिंदू को खरीद लिया और अपनी स्ट्रेंथ से पावर को इधर से इधर झुकाया और जो दिल चाहे कर लिया। अब आप चाहते हैं कि हमको आज होश आ गया है तो मोदी सुबह उठे इस कानून को हटा दे, दोपहर में इस कानून को हटा दे। ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। और कुछ इतने अहंकारी हैं कि उन्होंने मोदी को ही निपटा दिया। अब उनसे पूछो ना जाके, वो जो कहते हैं अहंकार आ गया है और भगवान बातें, उनसे पूछो ना अब क्या करेगा मोदी, क्या करेगा मुझे बताइए जरा। फिर अरे शत्रु हराता तो कोई दुख नहीं था यार। अब आपके पास कोई रास्ता है? अब जिसके ऊपर सरकार टिकी हुई है ना, हाँ ना में बोलिए भाई, वो किस पे टिका हुआ है? सरकार 2 पार्टियों पर टिकी हुई है, ठीक है ना। उसमें एक चंद्रबाबू नायडू है, एक नीतीश कुमार है। चंद्रबाबू नायडू जिस राज्य का मुख्यमंत्री है, उस राज्य के मुसलमानों द्वारा उसको विधानसभा में पहुंचाने में उनका रोल है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड पे 1 इंच भी इधर से उधर आपने समर्थन दिया, सरकार गिरा देंगे। चंद्रबाबू सरकार अपनी बचाएगा या मोदी की बचाएगा, पहले तय करो। तो किसने मोदी को अपाहिज किया? किसकी अना जो थी मोदी से बड़ी थी? किसकी अना थी कि नहीं हम जब तक नहीं कहेंगे कैसे मानोगे? किसने हराया? फिर तो कहां है वो हिंदू? कौन थे वो हिंदू? किस स्वार्थ में हराया? एक क्रिटिकल टाइम पे जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपकी तरफ, आपके फायदे में थी। नहीं, 2 किलो चावल के अलावा भी एक हैं बड़े आइडियोलॉजिकली बातें करते हैं लंबी लंबी, जो आजकल मुझे सुनने को मिलता है। इस्लाम के बगैर हिंदू अधूरा है, एक नया ज्ञान आया है। जब पूछेंगे तो नाम पता चल जाएगा, मेरे कहने से विवाद पैदा हो जाता है। नया नया ज्ञान आया है उनका एक नया ज्ञान आया, जाति पंडितों ने बनाई है। पता नहीं कहां बैठे हुए थे ये मनु के पास में, उस वक्त चल रहे हैं। अंदर के मक्कारी के स्वार्थ हैं। सत्ता में बैठने वाले आदमी को झूठ बोलने का अधिकार है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मुझे और आपको नहीं है। मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं झूठ बोलूंगा तो आप मुझे बुलाएंगे, सुनेंगे, 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा यार पुष्पेंद्र जी झूठ बोलते हैं, अगली बार आप मुझसे फोन भी नहीं करोगे। इसलिए मुझे ताली बजाओ मत बजाओ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन जो ओरिजिनल फैक्ट है मैं उसी की बात करूंगा। वो कितना भी बड़ा आदमी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने गांधी को नहीं छोड़ा कल, और गांधी को तथ्यों पे मैंने झूठा करार किया, भावनात्मक नहीं किया कि गांधी को गाली दे दो। गाली देने के लिए भी आपको उस तर्क को लाना पड़ेगा, तहां से आपको ना देनी पड़े। लोग कहें यार गाली तो उसको सही पड़ रही थी, इसका मतलब है। भगवान राम पे बात कीजिए तो भगवान राम के चरित्र पे बात कीजिए, लेकिन भावनाओं के तहत मत कीजिए। इसलिए गांधी बड़े हैं हमारे संस्कारों में। जो भी बड़ा है, वो रिक्शा चलाने वाला भी अगर बड़ा है तो भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन अगर वो बड़े होने के बाद उस बड़ेपन में कोई इतना घटिया और इतना बड़ा झूठा काम कर रहा है, तो मर्यादित शब्दों के साथ भाषा की, उसको प्यार से 4 गाली ऐसी देनी चाहिए कि उसको ये गाली न लगे कि आप तो बहुत ही हद दर्जे के अहमक हैं। इसका मतलब समझते हैं उर्दू में? आप बहुत ही आला किस्म के बेवकूफ हैं, इसका मतलब यह है। और जो घर जाएगा तब पता चलेगा पुष्पेंद्र जी ने मुझे गाली दी थी। तो आप भाषा में मर्यादा रखिए। इसलिए गांधी जी गुजराती हैं, आपकी भावना हो सकती है, लेकिन गांधी जी ने क्रिटिकल समय में, जैसे क्रिटिकल समय में कुछ ठेकेदारों ने 240 पे मोदी को रोका है। मैं 5-6 इलेक्शन कवर कर चुका हूं, मुझे नस नस पता है। एक क्रिटिकल टाइम पे आपने रोक दिया उसको। वन ऑफ द मोस्ट
इससे ये सदी की सबसे बेहतरीन समय था। पूरी दुनिया कलेप्स कर रही है, पूरी दुनिया में लोग आपकी तरफ देख रहे थे। अपने स्वार्थों के लिए आपने उसको ऐसा कमजोर कर दिया है कि अब वो अभी घिसट रही की कोशिश में लगा हुआ है। और सारे शत्रु आगे से पीछे, वो जो कुछ तो पैदाइशी हैं, अलमिया ने भेजे उनको, और बाकी सारे इस इंतजार में हैं कि किस दिन खेल बिगड़ेगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो महाराणा प्रताप को और शिवाजी को किसने धोखा दिया, आधुनिक दौर में यह भी पता चलेगा कि किन दलालों ने मोदी का ऐसे समय में धोखा दिया उसको। सॉरी, इसलिए आपके पास समय है ही नहीं। आप भले लोग हैं कि भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, आप भले लोग हैं कि बाहर आए हैं। यही गलती यहां कीनिया में रहने वाले हिंदू कर रहे हैं। मुझसे लोगों ने कल से कहा कि यहाँ ये आ गया, हम पहले यहाँ इतने थे, अब हम 42,000 रह गए, हम ये छोड़ दिया। तो मेरा जो अपना मानना है कि जितने भी लोग यहाँ आए, खासतौर से गुजराती यहाँ पैसा कमाने आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मैं नहीं कर रहा, मेन पैसा कमाना था। लेकिन अगर आपने उसमें एक एलिमेंट जोड़ लिया होता, एक एलिमेंट, हम पैसा कमाएंगे, इस धरती पर रहेंगे, यहाँ के कानून को मानेंगे, लेकिन इस धरती पर दोबारा से कुछ पागल कुत्ते आके न बसें, इसलिए अपने गरीब लोगों को लाके यहां बसा देंगे, तो ये जमीन नहीं छोड़नी पड़ती, तो आपकी गिनती कम नहीं होती। जो ताकत आपकी गिनती की थी और गिनती के बाद जो यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की थी, रोज वो जो है, कौन है आपका राष्ट्रपति, बिना आपके पूछे सुबह लोटा लेके भी नहीं जाएगा। आपने अपनी गिनती भी कम की, अपनी स्ट्रेंथ कम की, और उसको जाने नहीं। तो इसलिए आज ये स्थिति हो गई है कि यहां मुझे बताया, यहां पे आ गए हैं, ये यहां बस गए हैं, वो वहां बस गए हैं। तो वो जो लोग आए हैं, वो पैसा कमाना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये जमीन को दारुल हरब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर देनी है। बस मार से, पीट के, लूट के, जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपने पैसा कमाया, संपन्न हुए, सब कुछ किया, लेकिन ये ध्यान नहीं रखा कि आसपास मकान के कौन लोग बस रहे हैं। जो आज आपको अपनी शक्ति लगती है कि 4 गार्ड आपने रख लिए, वो गार्ड उस पागलपन को कुछ दिन तक रोक सकता है, परमानेंट नहीं रोक सकता। इसलिए इस कीनिया में जहां जहां घूमा, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने देखे, उन्होंने सब, वो हम तो अलीगढ़ में पैदा हुए, जिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चारों तरफ हिंदू कॉलोनी थी, मैं तो 85-87 में आउट होके चला गया था। आज वो सारे इलाके समाप्त हो गए, वो हिंदू कहां चले गए पता नहीं चला। वो कभी भी अपनी एक सेंटर के चारों तरफ बसना शुरू करते हैं, पूरे ऐसे रिंग में बसते हैं, और धीरे 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 पता चलता है कि ओहो, अब यहां पुलिस नहीं आ सकती। हिंदुस्तान में बिजली का बिल नहीं देते मुसलमान उस इलाकों में। आज तो ये अपना इससे हो गया ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुसलमान इलाकों में किसी गुंडे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस नहीं जा पाती है। बिजली का बिल वो देते नहीं है, लेने नहीं जाती है। ये लगता है बाहर से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदरूनी स्थिति भयानक है। ये स्थिति कम से कम नैरोबी में या कीनिया में तो नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए कल भी मैं गया, कोई एक समाज है, समाज को रखिए, अलग अलग करिए, लेकिन किसी एक मुद्दे पर हम एक रहेंगे, खत्म कहानी। कम से कम ये तो कर लो यार। आपने अपने देश में करा, फिर आपने यहां पे भी वही दोहरा रहे हैं आप। और जो आपका अपना है, मैं फिर कह रहा हूं, रास्ते में मेरी भाई साहब से बात हो रही थी सिखों को लेकर के, तो सरकार का मुखिया गुरुद्वारे में जा रहा है, वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों ने पागलपन किया, कुछ लोग बहकावे में आए, निश्चिंत हत्याएं की, लूटा, ये सब हुआ। लेकिन अगर हो गया, मैं मान रहा हूं, मैं तो उसको पहले ही बुरा कह रहा हूं, लेकिन हो गया तो कितने सनातनी हिंदू ठेकेदारों ने उस घाव पे मरहम लगाने की कोशिश की। फिर मुझे बताइए, आप मेरे साथ याद करोगे तो मैं कभी आपका भला सोचूंगा। मेरे अंदर, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी अंदर हर्ट है यार।
कि यार मैंने तो कोई गलती नहीं की थी यार। अगर तुम इतने ही ईमानदार थे तो अगर आप गोल्डन टेम्पल में 4 आतंकवादी चले गए थे जो कि उस समय की सत्ता के एजेंडे का हिस्सा थे, तो आपने गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्मी के अंदर बम धमाका करके सब तोड़ डाला। और इतने ही मर्द थे तो कश्मीर के चरारे शरीफ में जब 4 आतंकवादी बैठे थे तो फिर 5 स्टार होटल से खाना क्यों जा रहा था? तब क्यों नहीं मारा था आपने? ये मैं कहता हूं इसलिए कि ये अपने हैं, सिख अपना है, हमारे ही परिवार का है, तो आपने उसे रगड़ने में 2 मिनट नहीं लगाए। और उनका डर था, चरारे शरीफ में 40 दिन तक आतंकवादी बैठे थे, कश्मीर के 5 स्टार होटल से डेली खाना, टाइम ओवर, तो डेली खाना जाता था। तो मेरा सवाल यह कि तब सरकार को क्यों नहीं लगा कि चरारे शरीफ, इसी को कहते हैं अनसीन, अदर्श डर है जो सत्ताएं डरती हैं, इसलिए उनके जूते उठाती हैं। इसलिए इस देश में सारे संविधान को ताक पर रखे वो कानून बनाए हुए हैं जो कहीं दुनिया में नहीं बन सकते। इसलिए मेरे लिए क्रिटिकल पॉलिटिकली नहीं है कि ये कमजोर हो गया, मेरा तो कोई निजी अर्थ नहीं, लेकिन ये उसका फेज था जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है। इस फेज में बड़े कांड होने वाले थे, तभी आपने उसको रोक दिया है। आपको वक्फ बोर्ड 70 साल बाद पता चला। आपको तो यह भी नहीं पता कि शत्रु कर क्या रहा है, इसलिए कि आटा दाल चावल पानी, ब्राह्मण ठाकुर बनिया दलित, ये इससे आगे बढ़ा ही नहीं समाज कभी। और कुछ हुआ तो एक नया मंदिर बन गया, फिर एक नया मंदिर बन गया, फिर मंदिर में एक अलग दुकान चलने लगी। मंदिर कैसा भी हो बस बना दिया उन्होंने, ना उसमें कोई वास्तुशास्त्र का लेना देना है, बस बन गई, खत्म किस्सा। ज्यादा से ज्यादा लोग उस मंदिर में आ जाएं, कुछ चढ़ावा आ जाए, इसके अलावा दूसरा कोई एजेंडा है। ना गीता के बारे में जानते, ना रामायण के बारे में जानते। इसलिए भगवान राम के भी आधे चरित्र को पढ़ाते हो, कृष्ण के भी आधे चरित्र, बस बांसुरी बजा रहे हैं वो। वफ का मतलब समझते हैं? हाँ नाम में बताइएगा। वफ का इस्लाम में मतलब होता है किसी चीज को अल्लाह को दे देना, इस्लाम में। और ये कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है, माफ करना, ये कुरान की जो इंटरप्रिटेशन होती है जिसे आप हदीस कहते हैं, ये उसमें एक हदीस है, हर देश में अलग अलग वहां की काल परिस्थिति के हिसाब से लिखी गई है। अगर नाइजीरिया में या कीनिया में कब्जा करना है या कीनिया को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना है, तो यहां इस्लाम की इंटरप्रिटेशन यहां के सामाजिक ढांचे के हिसाब से होगी, राइट। अगर भारत को अगर दारुल हरब से दारुल हरब दारुल इस्लाम समझते हैं? दारुल हरब का मतलब होता है जहां पॉपुलेशन में इस्लाम के मानने वाले तो रहते हैं लेकिन उनके पास ताकत नहीं होती और दूसरे लोग रहते हैं, उसे दारुल हरब कहते हैं। और जहां शुद्ध रूप से इस्लाम के मानने ही वाले रहते हैं उसे दारुल इस्लाम कहते हैं। तो ये जो दारुल हरब के अंदर ये माइकल हैं, ये सिंह हैं, ये ठाकुर हैं, ये अभी दारुल हरब है। इसमें धरती पे एक भी इस्लाम का मानने वाला न मानने वाला रहेगा, तब ये प्योर धरती कहलाएगी। तो ये दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने के लिए एक फिलॉसफी है जो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चलती है। इंटरप्रिटेशन इस्लाम की कई सौ हदीसें हैं, 100 साल बाद लिखी गई, 1000 साल बाद लिखी गई, 500 साल बाद लिखी गई, समय काल परिस्थिति के हिसाब से लिखा जाता है। तो वफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ मैं आपको नहीं दे रहा, मैं अल्लाह को दे रहा हूँ। अब आप सोचिए, आप कहते हो बड़े ज्ञानी है, वो कितने ज्ञानी है? अगर अल्लाह को कुछ दे दिया और शाम का दिल हुआ कि अल्लाह से वापस लें, तो अल्लाह वापस कैसे करेगा? तो वफ का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारे देश में सरकार ने, महामूर्ख सरकारों ने, कि इस भारत में एक कानून बना, पार्लियामेंट में बना, 2013 में बना, पहले उसमें कई अमेंडमेंट हुए, फाइनल जब वो 2013 में पास हो रहा था तो भारत माता की जय कहने वालों की गिनती 123 थी। जहां मिल जाए ना पकड़ के 2 जूते मारिएगा, तब तो रहेगा कि आप सच में इस देश के लिए चिंता करते हैं। लेकिन आप गिच गिच करके 2 काम कराने के लिए जाएंगे तो नहीं होगा,
123 लोग बैठे हुए थे। भारत की संसद में वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट को रखा गया। उस अमेंडमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा खतरनाक है, जिसको मैंने और डिटेल में कई बार जगह समझाया है, वो इतना ही समझा देता हूँ कि सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ बोर्ड वो ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड आप देखते हैं कि ये कीनिया में है, ये दिल्ली में है, ये गुजरात में है, ये वक्फ बोर्ड जो है एक प्राइवेट बॉडी है। जैसे आपको एक NGO बना लें, इस प्राइवेट बॉडी को ये अधिकार दिया गया है संसद द्वारा कि वो दो लोग, जैसे ये मंदिर मान लीजिए कि आपके दिल्ली में है थोड़ी देर के लिए, और ये जो पंडित जी हैं ये इसके कस्टोडियन हैं, तो वो दो प्राइवेट लोग पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सॉरी, कहीं भी कलकत्ता के वक्फ बोर्ड का एक चपरासी, उसको ध्यान आएगा कि दिल्ली में जो बिरला मंदिर है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना हुआ है। उसको अल्लाह पे ख्याल आया, रात में मोहम्मद साहब आए, खतीजा आई, फातिमा आई और दे गई उस ख्याल में, बाकी काम तो बाद में वो करेगा, और वहाँ से वो किसी को भेजेगा। तो दिल्ली के अंदर जो मंदिर है बिरला मंदिर, वहाँ एक आदमी जाएगा, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, और वहाँ जा कर के उस मालिक को बुलाएगा। ये पार्लियामेंट में पास किया, उसका मैं शब्दावली बता रहा हूँ, और उनको बुला करके कहेगा कि वहाँ जो थाना लगा होगा ना, उसको जाके देगा ये कागज़ कि बिरला मंदिर जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना है। मैं अक्षर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप डिविएट ना हो। और वो आदमी, वो जो पुलिस आएगी, पुलिस बिरला मंदिर जाएगी, बिरला मंदिर में जो भी उसका कस्टोडियन होगा उसको बुलाएगी और उससे कहेगी कि ये जो मंदिर है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना है, इसे तत्काल खाली कर दीजिए। तो वो जो मंदिर का आदमी है या जिसकी प्रॉपर्टी है, वो एक सामान्य नागरिक, एक अच्छे नागरिक के तौर पे यही पूछेगा, भाई ये 50 साल से बना हुआ है, इसके कागज़ मेरे पास हैं, बिजली का बिल है, वो एक सामान्य नागरिक यही कहेगा। तो संसद में ये पास हुआ है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। संसद में ये पास हुआ है कि उसको वो जो कागज़ दिखा रहा है उसके कागज़ नहीं वैलिड है। और वक्फ बोर्ड वाले का ये कहना कि ये ये मंदिर जो है वक्फ पे बना हुआ है, उसे कागज नहीं दिखाने, वो बगैर कागज दिखाए ये क्लेम करेगा, और जो बेचारा कागज दिखा रहा है उसके कागज वो देखे नहीं जाएंगे। क्लॉज 40 ऑफ द वक्फ बोर्ड का पॉइंट 3 ये कहता है। और उसके बाद में क्या होगा कि अगर उस मंदिर के पुजारी ने मना किया कि नहीं, तो उस पुलिस के अधिकारी को ये अधिकार है कि वो पुजारी को इनक्रोचर यानी घुसपैठिया घोषित करेगा और पुलिस कॉल करेगा और पुजारी की थाली समेत बाहर खड़ा कर देगा। पुजारी उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो किसी प्रॉपर्टी के लिए, मंदिर के अलावा भी है, वो सब जगह ही है। आपका मकान है, आप बाहर खड़े हो जाइए। और फिर ये पास किया, सेक्शन 40 का सब सेक्शन ये कहता है कि आप अपनी इस क्लेम के लिए ना हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको बताया गया भारत की, आप सोचो कि अगर भारत में 400 मुसलमान होते तब तो आपको बहुत गुस्सा आता पार्लियामेंट के अंदर कि यार ऐसा कानून बन गया। यहां तो 400 हिंदू थे तब ये कानून बना है मेरे भाई, शिकायत किससे करोगे। फिर ये कहा गया कि आपका मकान फेंक दिया गया, उस पर ताला लगा दिया गया, वक्फ बोर्ड को दे दी गई चाबी, आप जा नहीं सकते। अब वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करेगा? इस तरीके से भारत के अंदर पिछले 70 सालों में जो भारत की जो भूमि है यानी लैंड एरिया ऑफ भारत, अगर हम उसको ले लें तो पहले नंबर पर रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर डिफेंस के पास जमीन है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। और जब आप वक्फ बोर्ड कहते हैं तो एक बड़ा कंफ्यूजन हिंदुओं को होता है। वक्फ बोर्ड एक बॉडी है, तो उसने ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग ले ली, ये जमीनें ले ली, ये किले ले लिए, ये मज़ारें ले ली, वो जमीन अलग है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर नहीं समझा तो पूछ लीजिएगा, वो जमीन अलग है और 22 करोड़ मुसलमान अलग जमीन पर रहते हैं, वो अलग है। अब ये है तो सर मैंने वही तो बताया कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है ये लैंड एरिया का भारत का तीसरा हिस्सा वक्फ के पास है। पहला रेलवे के पास, सेकंड डिफेंस के पास, तीसरा इनके पास, फिर वो 22 करोड़ अलग रहते हैं, वो अलग जमीन है। आप भारत माता की जय का नारा लगा रहे हो हैं? तो पूछो ना, हवा में 26 माले पे रह रहा है ना हमारा आदमी। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आपको सच बात नहीं पता होगी तो पता चला कि आप गए यहां से पैसा वैसा कमा के वापस लौटे, उनका जमीन कहां है?
तो ये स्थिति है, पूरे पूरे देश में ये स्थिति हो गई है। और उन्होंने इसके तहत क्या किया, जो एक लिविंग एग्जाम्पल है, जो आप लोगों ने न्यूज़ में देखी होगी, फिर मैं बात अपनी खत्म कर देता हूँ, बुरा मत मानना मेरे भाई, क्योंकि ये मुझे मिलेंगे नहीं दोबारा, मैं तो कल वल चला जाऊंगा। कि क्या किया है कि उत्तराखंड नाम का शहर, वो सुना है, राज्य हमारे यहाँ है, सब उसे क्या कहते हैं, देवभूमि। तो देव मिल नहीं रहे वहां एक देव नहीं मिल के दे रहा मुझे, लेकिन देवभूमि देवभूमि। जब अटल जी ने राज्य बनाया था तब 2% एज पर द सेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुसलमानों की 2% पॉपुलेशन थी। देवभूमि पे शैतान आके बस गए, 18% पॉपुलेशन है। और कमाल में, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बात कहा है आपसे, वहां जो रेलवे की भूमि थी, ये अभी आपने सुना होगा, आप जिस जगह खड़े हैं आपके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, इतनी पीछे चले गए आप। उस देवभूमि पे जो रेलवे की लैंड थी, उस पे आप सोचिए कि कितना मक्कार हिंदू है, जो आसाम के बंगाल के बॉर्डर से म्यांमार से रोहिंग्या चला। आपसे अगर मैं ये कहूं कि जरा लाहौर जाके दिखा दो, तो आपको कपकपी छूट जाएगी। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से निकल के आसाम के, वहां किसी शर्मा जी ने, किसी ठाकुर साहब ने, किसी यादव जी ने 10 रुपए में उसका आधार बनाया है। वो आधार कार्ड लेके दिल्ली और पठानकोट होते हुए वो उत्तराखंड पहुंच गया। उत्तराखंड में मस्जिद में गया, खत्म कहानी हो गई उसकी। उन्होंने क्या काम किया है कि जो बार बार हम कहते हैं रेलवे, तो उन्होंने उस पर भी कांड कर दिया। रेलवे की सबसे बड़े लैंड के ऊपर 50,000 रोहिंग्याओं ने पिछले 15 साल से कब्जा कर रखा है। फेयर एनफ, ठीक है। अब यकायक कोर्ट जागी तो हमारे एक साथी बेचारे वहां के, जितने एक तो हमारे वॉरियर हैं, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि आपका शत्रु जहां आप 10 रुपए खर्च करते हो, वो 1 करोड़ रुपए खर्च करता है। उस भूमि के ऊपर जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे, इसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली, तो सुप्रीम कोर्ट को सुनिए और गूगल कर लीजिए, अभी मिल जाएगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि मानवता का उच्च मूल्य, क्योंकि जज साहब तो साले जो है ना, वो 5-5 कमांडोज में रह रहे हैं ना, जिस दिन औकात में आएंगे चौराहे पे पता चलेगा जज साहब क्या हैं, उनको तो भाषण देना है ना। उसने ये जजमेंट दिया है कि भारत अनंत काल से मानवता की चिंता करता है। ये जो 50,000 लोगों को रेलवे की जमीन से जब भी आप हटा सकते हैं, जब इन्हें किसी अन्य जगह पे मकान बना के दें, लीजिए साहब, तब तक नहीं हटा सकते। तो उनको पता है कि रेलवे की भूमि थी, तो रेलवे की भूमि में तो किसी इंडिविजुअल के पास नहीं है, तो सरकार में किसको चिंता है कि रेलवे की भूमि पे कौन कर रहा है, या रेलवे को क्या लेना देना है। ये उत्तराखंड में हुआ है। अब इस वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए आपका आदमी क्या करे बताइए, क्या करे बताइए। तो दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि उसने सबसे कहा राय दो अपनी। हम लोग राय मार, उसको मालूम है कि ये मेरे सर पे खड़े हो जाएंगे, तो उसने कहा भी राय लो, 2-3 महीने तक राय लो। तब तक वो अपने काम पे लगाए कि जो लोग अहंकार के नाम पे जिन्होंने 240 में रोका था, वो 30 को कहीं से खरीदने के जुगाड़ में लगा हुआ है। जब उसके बाद फिर वो अफका, तब तक आपको बिजी कर रहा है कि आप राय दीजिए। राय देने से आपके अंदर का गुस्सा भी थोड़ा कम होगा, तब तक वो 272 कर लेगा, फिर उसके बाद कुछ करेगा। मैंने अभी तो कहा नहीं सर, मैंने यही कहा कि आप मंदिर में जाओ। मैंने पहले, उससे पहले एक और बता दूं, ये कहते ही मुझे बनारस के कुछ लोग, मेरा साथी जो है ना ओम, वो बनारस का है, बोला पुष्पेन जी, कुछ पंडित जी आप लोगों से नाराज हो गए। मैंने कहा यार उनसे को पूरी स्पीच सुने। अच्छा, क्योंकि वो बेचारा बहुत मानते हैं, वहाँ शर्मा जी वगैरह हैं जो प्रधानमंत्री की पूजा वूजा कराते हैं, वो सब बड़ा सम्मान देते हैं मुझे। तो मैंने कहा यार कि मेरी बात को पूरा पर्सपेक्टिव में लो, मैं आधे मत। मैंने पहले ही अपनी बात से कहा कि मेरी इस बात से इस सभा में सबसे ज्यादा चिंता पंडित जी को होगी। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। इसलिए मैं अपनी बात में पहले जो कह रहा हूं उसको इग्नोर मत कीजिए। आप सब संपन्न लोग हैं। मैंने फिर कहा
मंदिर में आइए। ये तो मंदिर तो खैर आपका आप उस देश में ही नहीं है, लेकिन मैं लार्जर कम्युनिटी से कह रहा हूँ जो भारत में है। मंदिर के पुजारी के जीवन जीने की ज़रूरतें 25,000 में 50,000 में पूरी होती हों तो आप चंदा करके तय कर लीजिए कि पंडित जी की मान सम्मान को ठेस न लगे और मंदिर जी के घर पे ये पैसा पहुंच जाए, ताकि पंडित जी पूजा कराते वक्त इस चिंता में परेशान ना हो कि चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तो घर कैसे चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने वो इंतजाम पंडित जी का कर दिया है, ये धड़ल्ले से पूजा कराएं और आप आएं और 2 लड्डू बूंदी के चढ़ाएं और पंडित जी से कहिए सरकार का नुमाइंदा डीएम आए तो उसे लड्डू दे दें। ये बात मैं ऑलरेडी कह रहा हूं, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। मैं कतई नहीं कह रहा कि भाई आप मंदिर अगर आप जाके चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो मंदिर बिजली रखाओ ये सब कैसे होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि पूजा करने से पंखा अपने आप चल जाता है, बिजली का बिल तो जाता ही होगा ना। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, तो मैं दोनों बातों को साफ साफ कह रहा हूं। और वो जो पैसा आपका बचेगा उसकी लड़ाई जे साईं दीपक लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, भगवान करे ठीक ठाक हो। अगर ये जो जज है ये थोड़ा पागल किस्म का है चीफ जस्टिस, तो अगर दूसरा आएगा तब तक हम कर लेंगे, लेकिन लड़ाई हम जीतेंगे क्योंकि हमारा लॉजिक पे है, फैक्ट पे है, फिगर पे है। कोई हम इमोशनल बात नहीं कर रहे कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे। तो भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे, ये फैसला भी आप ही के आदमी ने कराया है, कोई तथ्यों पे नहीं हुआ है कि बड़ा आर्गूमेंट हुआ हो, फलाना हुआ हो, दिमाग हो। पता नहीं, मैंने अपनी सभा में बोला है कई बार, आपने सुना हो अगर मेरा वीडियो। चीफ जस्टिस को एक दिन ये कहा गया कि देश का प्रधानमंत्री कोर्ट देखना चाहता है। वो प्रधानमंत्री जो 15 साल गुजरात में कोर्ट के चक्कर काट रहा था, उसे कोर्ट देखनी थी। शाम तक उसने अनाउंस किया चीफ जस्टिस के साथ में। चीफ जस्टिस छोटे से हैं थोड़ा, वो अब जो चले गए, रिटायर हो गए, और उनको वो बेचारे घुमा रहा था। चीफ जस्टिस भी ये गलतफहमी में आ गए कि यार ये कोर्ट में क्या देखने आया है। 3 बजे पूरी सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज करके घूम रहे थे दोनों अंदर, और 1 घंटे के बाद पूरी घुमाई हो गई। और दूसरे 2 दिन के बाद वो चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं 40 दिन में राम मंदिर का फैसला दूंगा। और फिर जब उन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि राम यहीं पैदा हुए थे। अब आप ताली इस बात में मत बजाइए, ये बात ताली बजाने के लिए तो बाकी लोगों के लिए, गुजरातियों को नहीं बजानी है। गुजराती अपनी ताकत को समझे मेरे भाई। उसने चीफ जस्टिस का दामाद, वो एक हाई कोर्ट में जज है, वो कोर्ट वोट नहीं घूमने गया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का या सरकार का ये प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप भी कल प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, उनके ऑफिस में जो मुलाकात होती है वो रिकॉर्ड पर रहती है, रिकॉर्ड पर रहती है, चाहे अच्छी हो चाहे एक, सब रिकॉर्ड पर रहता है। प्राइम मिनिस्टर ऐसी मुलाकातें सड़क पे करता है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में घूमते में वो मुलाकात की, और उनको जज साहब को, जो चीफ जस्टिस अपना ज्ञान बांट रहे थे पिछले 5 साल से, उनको एक कागज़ दिखाया। चीफ जस्टिस साहब ने कागज़ देखा, वो भी समझ गए और उसको भी लगा, उसने वापस रख लिया। और उन्होंने जब फैसला दिया तो पता चला कि चीफ जस्टिस के दामाद किसी हाई कोर्ट में करप्शन के केस में फंसे हुए थे। वो कागज़ दिखाने के बाद राम सचमुच में पैदा हो गए। तो सत्ताएं ऐसी चलती हैं। तो आप गर्व करिए कि ठीक है, थोड़ा ऊंच नीच हो गया, थोड़े नाराज़ हो गए, लेकिन उसका साथ अभी मत छोड़िए जब तक 10-20 नए मोदी पैदा ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर जी, नारोक हिंदू टेम्पल, पुष्पेंद्र जी, नारोक हिंदू टेम्पल कमेटी की ओर से रिक्वेस्ट आई है कि वो कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और हमारी तरफ से भी नारोक हिंदू कमेटी और आप जो है, आप सबको हम नमन करते हैं कि आपने अपना टाइम दिया, हमें यहाँ आने का मौका दिया, तो हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। हम सब नीचे डिनर के लिए जाएंगे।